आप एक बात बताइए, हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे हैक करें या 1 सेकंड के अंदर वाईफ़ाई कैसे हैक हो जाता है, अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये चीज़ें सर्च करते हैं तो आई एम सॉरी, आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हर्ट हो सकता है लेकिन ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो इसे प्रोफ़ेशनली एक करियर की तरह देखते हैं और रियल में एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर सिर्फ़ हैकिंग नहीं होती है। हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है। उसके अलावा भी साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप वो जानने के लिए तैयार हो, तो आज की इस वीडियो में मैं 9 साइबर सिक्योरिटी के ऐसे स्किल सेट्स एंड मेथड्स या टिप्स की बात करने वाला हूं जो एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको पता होने चाहिए और आपको वो आने चाहिए। तो अगर आप एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अभी से इन 9 टिप्स को फॉलो करना या इन 9 चीजों को फॉलो करना शुरू कर दो। अब वो कौन सी 9 चीजें आज की इस वीडियो में जानेंगे। एंड अगर आप सच्ची में फोकस्ड हैं इसे एज अ करियर परस्यू करने के लिए, तो चैनल को चेकआउट जरूर करना, आपके लिए और अमेजिंग कंटेंट चैनल पर पड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं नंबर 1 टिप से, जो कि आपने हर एक प्रोफेशनल को कहते हुए सुना होगा, जो कि है नेटवर्किंग बेसिक्स। नेटवर्किंग बेसिक्स जानना साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जरूरी है क्योंकि आपको ये जानना है कि नेटवर्क काम कैसे करता है। तभी आप उसमें लूप होल्स, वल्नरेबिलिटीज ये सब फाइंड कर पाएंगे। आपको उसके लिए समझना पड़ेगा ओएसआई मॉडल क्या होता है, टीसीपी/आईपी मॉडल क्या होता है, नेटवर्क इंटरसेप्शन कैसे होते हैं, जैसे कि वायरशार्क जैसा टूल काम कैसे किया जाता है, टीसीपी डंप कैसे काम करता है एंड सो ऑन। नेटवर्किंग रिलेटेड चीजों का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करते हैं या इसको अच्छे से नहीं समझते हैं तो आपके बेस कभी क्लियर नहीं होंगे, और अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। रियलिटी यही है। अगर आप जल्दी भागेंगे सारी चीजों पे तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें पीछे छूट जाएगी। इसीलिए बेसिक्स नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, अगर आप कंफ्यूज्ड है ना कि कैसे करें ये सारी चीजें, रिसोर्सेज फ्री अगर प्रॉब्लम है, नहीं मिल पा रही है, तो चिंता मत करो, वीडियो के एंड तक मैं वो चीजें भी बता दूंगा ताकि जो चीजें जरूरी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिल सकती है एंड आप कैसे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो वो मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो अब बारी आती है हमारे सेकंड स्किल सेट की, जो कि है लिनक्स। अब आप सभी जानते हैं जनरली सभी लोग, सभी अटैकर्स या सभी साइबर सिक्योरिटी फील्ड के लोग क्या यूज करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और 90% से भी ज्यादा वेब सर्वर्स लिनक्स पे होस्ट होते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी एंड उन्हें यूज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। और एक्सपर्ट बनने की राह पे आपको शुरुआत तो अच्छे लिनक्स फाउंडेशन से करनी पड़ेगी। अब लिनक्स क्या है, काम कैसे करता है, उसके कमांड्स कैसे हैं, हैंड्स ऑन अच्छी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे डिफरेंट डिस्ट्रोज आपस में वर्क करते हैं। कई बार कुछ डिस्ट्रोज के अंदर बेसिक कमांड्स कुछ डिफर करती है, कुछ में ऑलमोस्ट सेम होती है। ये सारी नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी अगर आप बनना चाहते हैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब बारी आती है हमारे थर्ड मेजर कोर स्किल पर, जो कि है साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स। अब साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स के अंदर ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सारे अटैकिंग सीखनी है, नहीं। पहले मैंने आपको बोला था कि हैकिंग एक पार्ट है, उस पर भागना नहीं है, पहले बेसिक्स को कवर अच्छे से करना है। यहीं पर बारी आती है आपके साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट्स, जैसे कि CIA ट्राइड क्या होता है, वास्प टॉप 10 क्या चीजें हैं, वेब की वल्नरेबिलिटीज कौन सी होती है, सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज कौन सी होती है, मालवेयर्स क्या होते हैं, फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। इन फ्रेमवर्क्स की बेसिक नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसका भुगतान आपको बाद में करना पड़ेगा क्योंकि इनके बिना आपके फाउंडेशन एंड कोर स्किल सेट इनकम्प्लीट है। तो ध्यान रखिए, इनको फोकस के साथ पढ़ो, जानो, समझो और सीखो एंड प्रैक्टिस आउट करते रहो। इसी के साथ आती है हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट स्किल, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, प्रैक्टिस करते रहो। यस, प्रैक्टिसिंग टूल्स एंड कंसेप्ट्स। अब आप वर्चुअल बॉक्स, VMware के अंदर लिनक्स सेटअप करो, उसको जानो। VMware पे कई सारी मशीन्स अवेलेबल है, जैसे आप वनहब से डाउनलोड करो, कई सारी वनरेबल मशीन्स हैं, उन्हें डाउनलोड करो, टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, सारे टूल्स को सीखना शुरू करो लिनक्स के अंदर, फिर उनका यूज करके अटैक करो आगे की मशीन्स जो कि आप वनहब से डाउनलोड करोगे। अब अगर आपको वनहब के कुछ प्रैक्टिकल्स देखने हैं तो चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। लाइव सेक्शन में मैं कई बार लाइव जाता हूँ, पिछली कई लाइव जा चुका हूँ वनहब के प्रैक्टिकल लैब्स पे, उनको चेकआउट करो, कैसे वर्क करती है, कैसे आप प्रैक्टिकल लेवल स्किल सेट सीख सकते हो। वैसा ही आपको करना है, प्रैक्टिकली स्किल्स सारी सीखनी है।
अब बारी आती है हमारे 5th पॉइंटर की, जो कि है प्रोग्रामिंग स्किल्स। अब यहाँ आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोग्रामिंग प्रॉपर करनी आनी चाहिए। आपने हर जगह देखा होगा प्रोग्रामिंग बेसिक में इंट्रोड्यूस्ड करना या बेसिक लेवल पर बात करना कहते हैं कि मिस कर सकते हो आप या स्किप कर सकते हो इन साइबर सिक्योरिटी, कि प्रोग्रामिंग बेसिक स्टार्टिंग में जरूरी नहीं या प्रोग्रामिंग आना रिक्वायर्ड नहीं होता है साइबर सिक्योरिटी के लिए। मैं इस चीज को खुद हद तक सही मानता हूँ। कैसे? साइबर सिक्योरिटी के एंट्री लेवल में आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको एक्सपर्ट लेवल पर जाना है तो आपको प्रोग्रामिंग की समझ होनी चाहिए। अब कैसे कर सकते हो? आपको बेसिक समझना है प्रोग्राम्स कैसे काम करते हैं, ज्यादा नहीं। पहले वेब के प्रोग्राम्स देखो, जैसे HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, ये काम कैसे करते हैं, इनकी वर्किंग क्या है, काम कैसे होता है इनमें, पाइथन कैसे काम करता है, बैश कैसे काम करता है, अगर आप सिस्टम लेवल पर बात करते हो तो। हाँ, जरूरी नहीं है आप इनसे सारे प्रोग्राम बनाना जानो, ऐसा जरूरी नहीं है। एट द स्टार्टिंग आपको बस इनकी वर्किंग, सिंटैक्स एंड एरर सॉल्विंग आनी चाहिए, जिसमें अच्छा खासा आपको टाइम लग सकता है। बुक्स की आपको नीड रहेगी अगर आप सीखना चाहते हो तो। और चैनल पे मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है कि क्या बुक्स हैं जो एज अ बिगिनर आपको एक्सपर्ट बनने के लिए चाहिए, तो उन्हें भी चेकआउट जरूर करना। तो देखा, प्रोग्रामिंग जरूरी है। हाँ, अब अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको कहूंगा पहले वाले स्किल सेट पे काम करो, अभी प्रोग्रामिंग को छोड़ो। पहले वाली चीजों को स्ट्रांग बनाओ, फिर प्रोग्रामिंग पे बढ़ना, उसे जानना, समझना, फिर आगे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, सारा एक साथ लेके भागोगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, याद रखना। तो स्टेप बाय स्टेप जो चीजें बता रहा हूँ उनको फॉलो करते जाओ। अब इसी में आता है हमारा 6th पॉइंटर, जो कि है नॉलेज ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज। अब वेब टेक्नोलॉजीज की नॉलेज क्यों जरूरी है? आप सभी जानते हो आज के टाइम पे सारा काम वेबसाइट पे होता है। हर कंपनी सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाती है और वो चाहती है वो वेबसाइट सिक्योर रहे और यूजर का डेटा सिक्योर रहे। तो आपको ये समझना होगा वेब टेक्नोलॉजीज काम कैसे करती है, तब जाके आप उनमें बग्स निकाल पाओगे। कॉमन वल्नरेबिलिटीज जैसे HTML इंजेक्शन, iframe इंजेक्शन, XSS अटैक, SQL इंजेक्शन, ये सारे आप पता कर पाओगे जब आपको वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी होगी। क्या टेक्नोलॉजीज? जैसे जावास्क्रिप्ट क्या है, जैसे AngularJS, Node.js, ये सब क्या काम करते हैं, HTML कोडिंग कैसे फंक्शन करती है, एंड CSS का क्या ज्यादा रोल आता है या नहीं आता, डेटाबेस कैसे काम करती है, PHP लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, इन सब की आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके आप एक एक्सपर्ट लेवल पर जा पाओगे। एंड एज अ वेब पेनिट्रेशन टेस्टर इन सब की आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड करना एट द एंड आपको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एट द बिगिनिंग स्टेज आपको कंप्लीटली सिर्फ सिंटैक्स एंड उसकी फंक्शनैलिटी समझ में आना जरूरी है। 7th आता है सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशन स्किल सेट के आगे इतना काम का नहीं है। स्किल सेट अच्छी है तो बिना सर्टिफिकेशन भी चीजें कर पाओगे, लेकिन सर्टिफिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। आपको भी पता है रिज्यूम में सर्टिफिकेट्स देखे जाते हैं। अब कई सारे पॉपुलर सर्टिफिकेट्स आप जानते हैं, जैसे CEH हो गया, OSCP हो गया एंड मेनी मोर, बट आप सभी जानते हैं वो काफी कॉस्टली रहते हैं। बट अगर आप एक प्रीमियम सर्टिफिकेशन विद एन अफोर्डेबल रेंज देखना चाहते हैं तो आप SCHP को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि हम ऑफर करते हैं एट एन रीजनेबल रेट, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा टू ग्रो इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। बट यहाँ पर फ्री अल्टरनेटिव बता देता हूँ कि आप फ्री में भी कैसे कर सकते हो। देखो, सर्टिफिकेशंस कई केसेस में होता है ऐसा कि हम पे नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग स्टेज पे। कई सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बस आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अब सर्टिफिकेशंस फ्री में कैसे ले सकते हो उसके रिसोर्स भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। जैसा मैंने बताया, सारी चीजें मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। बट चिंता नहीं, सर्टिफिकेशंस पे ध्यान दो, कुछ आज सर्टिफिकेशंस अपने पास रखो ताकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस हो या फिर एक स्किल सेट दिखाने के लिए एक प्रूफ हो। बस सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ काम करता है, बाकी काम आती है आपकी मेजर स्किल्स। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब बारी आती है हमारे 8th स्किल सेट की, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। हाँ देखो, यहाँ पर ये चीज आप इजीली नहीं सीख पाओगे, लेकिन ये आपको बिल्ड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप एक एक्सपर्ट बन पाओ इस फील्ड के अंदर। अब इसके लिए आपको क्यूरियस रहना पड़ेगा, हर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा समझना पड़ेगा, अपडेट्स जो आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ना होगा, जानकारी इकट्ठा करनी होगी और हर चीज को समझना पड़ेगा कि ये अटैक हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हो पा रहा है, बग क्या था, क्यों वो वल्नरेबल हुआ एंड सो ऑन। ये क्यूरियोसिटी ही आपको एक एक्सपर्ट बनाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हो क्यूरियोसिटी की ही भूख होती है जो कि एक नॉर्मल पर्सन को उस फील्ड का एक एक्सपर्ट बनाने में मदद करती है, राइट।
अब बारी आती है हमारे 9th पॉइंटर की, जो कि है कम्युनिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। जी हाँ, आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी या कम्युनिटी से जुड़ना होगा। कैसे? जैसे आप लिंक्डइन पर कनेक्ट करो फेलो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ। आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पर सर्च करोगे अंकुर जोशी, मैं मिल जाऊंगा आपको, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। एंड ऐसे और भी लोगों के साथ कनेक्ट करो, उनकी फीड चेक करो, उनसे इंटरैक्ट करो, अपने बारे में भी पोस्ट करो, अपना कंटेंट शेयर करो एंड कम्युनिटी बिल्ड करो एंड कम्युनिटी में एक्टिव रहो। साथ ही साथ पढ़ते जाओ, कंटिन्यूअस लर्निंग। जो भी सीखते हो वो लिंक्डइन पे पोस्ट करो। जैसे आज आपने ये चीज सीखी, उसे पोस्ट करो कि मैंने यहाँ से ये पढ़ा, ये चीज जानी एंड सो ऑन, ताकि आप एक्टिव भी लगोगे कम्युनिटी के अंदर, साथ ही साथ आप रिकॉग्नाइज भी करे जाओगे। तो ये 9th पॉइंटर भी जरूरी है। तो ये 9 ऐसी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, सीखनी पड़ेगी, और ग्रो करना है तो ये जरूरी है। अब हाँ, कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारे साथ स्टक रह जाती है और हमें आगे बढ़ने में हमेशा मोटिवेट करती है। आई गेस आपके साथ भी कुछ ऐसी बातें होगी, किसी ने कहा होगा या आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जिस वजह से आप इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में ग्रो होने के लिए कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहते हैं। वो क्या चीजें हैं कमेंट में जरूर बताना, ताकि बाकी लोग भी मोटिवेटेड रहें। लेकिन वीडियो खत्म नहीं कर रहा हूं अभी मैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था, मैं आपको वीडियो के एंड में रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्री रिसोर्सेज, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन एंड मेनी मोर लर्निंग कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट की रिसोर्स लिंक मैं आपको आई बटन पे दे रहा हूँ। इस वीडियो को जाके चेकआउट करो, यहाँ पर सारी चीजें फ्री है। रिसोर्सेज के लिंक के साथ आपको लर्निंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ग्रो करने में बहुत हेल्प होगी इससे। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, हाइप भी कर सकते हो ताकि और लोगों तक जाए, दूसरों को शेयर जरूर करना, और कमेंट में बताओ और आपको क्या क्या सीखना है, किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो सारी वीडियोस लेकर आता रहूं। बट मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए, मैं आप लोगों के लिए सारे कंटेंट बना रहा हूं, चाहता हूं आप इस फील्ड में प्रोफेशनल बने, तो कमेंट में भी आप प्रोफेशनल लेवल चीजें ही पूछें। कई सारे मैंने देखे हैं ऐसे जो काफी ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं जो कि एथिकली पॉसिबल नहीं है, और एज अ प्रोफेशनल हमें वो शोभा भी नहीं देता। तो आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल, और आप बन जाओगे। तो कमेंट डाउन करना क्या टॉपिक्स आपको और जानने हैं, किन चीजों के बारे में आपको और नॉलेज चाहिए। आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू गाइज, और आने वाले टाइम पे मैं और कोर्सेज भी लाने वाला हूँ ताकि आप लोग चीजें सीख सको। तो उन कोर्सेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।